दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक बेहद रोमांचक, साहसिक और प्रेरणा से भरी हुई हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है एक लोटा पानी। इस कहानी में आप जानेंगे परशुराम और यंग साहब के बीच का वह दिलचस्प वाकया जहाँ मौत सामने होने के बावजूद परशुराम ने अपने वचन और उसूलों को से समझौता नहीं किया। कैसे एक लोटा पानी के उपकार ने डाकू परशुराम को बदल दिया और उसने अंततः अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो इंसान के अदम्य साहस, वचन की पक्की और उसकी उसूल पसंदगी की मिसाल पेश करती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी, एक लोटा पानी। कैसे एक डाकू ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना वचन निभाया और कैसे एक साधारण सी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आइए जानते हैं इस अद्भुत और मार्मिक कहानी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपनी अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक भरी दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो गई रही थी। यह देख करके परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांध करके अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक ठीक बिठाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और मैं गरीबों का पालन किया था, और वही मैं कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर के बहुत दुखी होंगे। हे बाबा, हे गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहाँ आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम बोले, हे माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर शेखूपुर गांव में। बागानों के बीच में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जात की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोले, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, हे बेटे, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू भी थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही ताउन प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़ करके उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ महादेव के सामने। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोले, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छी तरह करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है माई। बुढ़िया, लो बेटा, पी लो पानी, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा। मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए।
मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया बोली, बैसाखे उजेरे पाक की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोले, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना माता, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी 1000 ही उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोले, भूखा तो हूँ माई, पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरा के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए जरूर आऊँगा। बुढ़िया बोली, तुम तो डाकू मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को तो डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं उधारी करती हैं, छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को जरूर आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह पकड़ ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग्य जाग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल आने वाला है। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर के खड़ी हुईं। एक में आटा भरा था, एक में घी शक्कर और तरकारियां भरी थी, एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा, हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भरावें, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था यह सब काम परशुराम का है। मुखिया थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई मुखिया ने, और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथी रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर गांव में आदम के। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद को कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, BA पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीमा ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप? परशुराम बोले, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम, छींक हुई है। परशुराम, मुसलमान होकर भी छींक मानते हो? रहीम बोले, यह बात यह है, यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम बोले, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है।
परशुराम बोले, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ तो नहीं सकता। एक लोटा पानी से उऋण होना है। रहीम बोले, अच्छा तो मैं भी साथ चलता हूँ, जो वक्त प्रसाद दे वही साथी है। परशुराम बोले, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोले, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूँगा, आपकी जान जाएगी तो पहली मेरी जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुँचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा है। परशुराम के घर लौटने पर श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान किया उसी का भोजन कैसे करूँगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा यंग साहब ने सदलबल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार करके कहा, गांव के बाहर आकर मर्दांगी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगीं। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगीं। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थीं। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़े और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला 5 से 6 गज चौड़ा और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया और वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज़ के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज़ का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात के धनी आदमी हो, हम तुम्हारे निशाने पर खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटा पानी से उऋण हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेता हूँ। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात के धनी, हम भी बात के धनी। आज से तुम हमारे दोस्त हुए। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों में मुकदमा चला, मगर साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती भी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को
नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगा जी की बीच धारा में खड़े से रहकर के शरीर त्याग किया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। जय श्री राधे। राधे राधे।